नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्मार्ट जीके के ऊपर। तो इस वीडियो में ग्रुप डी के साइंस में जो पिछले साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उनसे जो कुछ रिलेटेड सवाल हैं जो उनके अंदर आए हुए हैं साइंस के, उनके कुछ क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं जो कि आपके आगामी जो ग्रुप डी, और आपको पता है कि अभी एएलपी 2025 की भी वैकेंसी आने वाली है और जितने भी एग्ज़ाम है उसमें आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है। इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यह यौगिक क्या है? जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार होता है। तो उस एक्स के बारे में इन्होंने बताया है कि एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका जो यूज होता है वो एक अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। तो इसके ऑप्शंस नीचे हैं। तो क्या है? बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। आइए इसकी डिटेल्स हम देखते हैं। जब जिप्सम को 150 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो ये जल का जो अपना क्रिस्टल होता है वो खो देता है और जिससे पीओपी बन जाता है। अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा, जिसको हम NaHCO3 कहते हैं। इस यौगिक का रासायनिक जो नाम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये आप बात याद रखना, रासायनिक नाम हमेशा पूछ लेता है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का एक मूल पदार्थ के उपयोग में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है और जो धोने का सोडा है वो एक क्षारीय, यहाँ पे मिस प्रिंट है, क्षारीय लवण उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो वास्तविक बड़ा और वास्तविक छोटा जो प्रतिबिंब है वो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत शाम फोटोग्राफी के लिए किया जाता है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड, दोनों ही इसके आंसर होंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं आगे हम। धारावाही परिनालिका, तो यहाँ पे बात हो रही है सेलेनोइड की। ये धारावाही परिनालिका है। देखते हैं इसके लिए। इसमें 3 कथन आपको दे रखे हैं, उसमें से कौन सा सही है? पहला है, इसका उपयोग मृदु लोहे को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा है, यह छड़ चुंबक की तरह काम करता है। तीसरा है, क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित होती है। तो पहला है, इसका उपयोग मृदु लोहे को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। इसका सीधा सा जो मतलब है, चुंबक बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यह छड़ चुंबक की तरह काम करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ये आपका सोलेनोइड है, धारावाही परिनालिका जिसको हम बोलते हैं, ये देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एड्स का पूरा नाम। मतलब देखिए, आप बिल्कुल जीरो से उठा के भी क्वेश्चन पूछते हैं और 2022 में जो आपका ग्रुप डी का पेपर हुआ है उसमें काफ़ी अच्छे सवाल भी पूछे गए हैं। तो एड्स का पूरा नाम ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे और आपको पता भी होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये जो पूछा गया था। इसके ऑप्शन है शैवाल, प्रोटोजोआ, लाइकेन, शैवाल और प्रोटोजोआ, जीवाणु और कवक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो जीवाणु और कवक है। ये क्या करते हैं? जो ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो जीव पर्यावरण जो समूह को हानि पहुंचा सकते, स्वच्छ नहीं होते, तो ये उनको डीकम्पोज करने का काम करता है। कौन सा? हमारा बैक्टीरिया और फंजाई। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SCR द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है हमारे औषधीय और जो विष होते हैं हमारे, जो पॉइजन की यहाँ पे बात हो रही है, मेन जो बात है वो पॉइजन की हो रही है और पॉइजन का निष्कासन जो करता है उसकी बात हो रही है। लिपिड का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण और जटिल संरचनाएं होती है उनका संश्लेषण ये करता है। तो कौन सा इसका सही उत्तर होगा? तो इसका उत्तर होगा ए। जो भी हमारे जो बॉडी में पॉइजन, जैसे भी कोई भी हम दवाई लेते हैं
या कुछ भी उनके जो दुष्प्रभाव होते हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर से निकालने का जो काम करता है वो ऐसी याद करती है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बल्ब में फिलामेंट को प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है इसको आपको बताना है। उच्च प्रतिरोध, उच्च धारा, उच्च प्रतिरोधकता, डी है उच्च वोल्टेज। तो इसका सही आंसर होगा उच्च प्रतिरोध। मतलब बल्ब में फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए पतला और लंबा बनाया जाता है। तो आगे हम इसकी डिटेल देखेंगे। जो टंगस्टन का होता है, आपको पता है कि जो फिलामेंट होता है वो हमारा टंगस्टन का बना होता है और इसका जो गलनांक होता है वो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और क्योंकि टंगस्टन की जो प्रतिरोधकता कम होती है इसलिए पतला और लंबा बनाया जाता है ताकि ये उच्च प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है हमारा, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किस कारण दिखाई देती है। तो देखते हैं हम। इसके ऑप्शन है प्रकाश प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और प्रकाश का परावर्तन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसके हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आकाश का रंग नीला, गहरे समुद्र में जल का रंग, सूर्योदय के समय लाल दिखाई देना। प्रकाश का अपवर्तन, इसके भी एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना और पानी का सिक्का, जो हम बाल्टी में पानी का सिक्का में थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यह भी अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। फिर आता है प्रकाश का विक्षेपण। ये देख सकते हैं आप, इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये प्रकाश का विक्षेपण जब हम एक प्रिज्म में से जो कलर को पास करवाते हैं तो टकरा के अलग अलग कलर में वो बिखर जाता है, इसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये लिखा हुआ है, जब श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अलग अलग रंगों में बट जाता है। सबसे कम प्रकीर्णन लाल कलर का होता है क्योंकि उसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है। बैंगनी रंग का प्रकाश प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोर अल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश डैश और उत्पन्न होते हैं। मतलब कौन कौन से जो पदार्थ हैं, उत्पाद हैं जो हमारा क्लोर क्षार प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और NaOH, हाइड्रोजन क्लोराइड और NaOH, क्लोरीन हाइड्रोजन Na2CO3, क्लोरीन ऑक्सीजन Na2CO3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हम, हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH, ये जो उत्पाद है ये बनता है क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकलती है और NaOH यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है। जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पर निकलती है और हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर निकलती है और NaOH एक बेस पदार्थ है। बेस मतलब क्षारीय। आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और इसका जो आंसर है आपको वो कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल, यहाँ पे जल है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिसप्रिंट है, जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका जो आंसर है आप कमेंट में देंगे और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे और ऐसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम लाते रहेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।